ऑल राइट गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजर। लास्ट सेशन में हमने ये सीखा था हाउ टू परचेज डोमेन एंड होस्टिंग एंड हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन आवर डोमेन। ओके, सो हमने एक डोमेन बाय किया है जिसका नाम है डिजीवॉन। ठीक है, एंड इस डोमेन पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था लास्ट सेशन में। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस आपको क्या करना है आज उसके बारे में बात करेंगे। बट जब आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो अपने डोमेन के ऊपर तो आपको जो है यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करना इज वेरी सिंपल। यू हैव टू एंटर wp-admin after your extension. Hit slash first, hit slash first, and then type wp-admin, and then ये हमारे पास इंटरफेस आ जाता है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने ये इंटरफेस सेलेक्ट किया। एंड इंटरफेस सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं लॉगिन। आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। इज आस्किंग आपकी वॉइस नहीं आ रही ना, दैट्स व्हाई। स्नेहा, आप एक बार अपना वॉल्यूम फुल करिए प्लीज, बिकॉज बाकी लोगों को तो दिख रहा है। एंड प्लीज आप लोग मेरी स्क्रीन पे ये ड्राइंग बनाना बंद करो, ये जो भी कर रहा है। आई डोंट नो हु इज। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर ऑन योर डोमेन, what we have to do is we have to install a theme. Okay, and थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें आना होगा डैशबोर्ड में। एंड ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर हम चेंजेस करेंगे तभी जाके वो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पर कुछ आपको अलग से शो करना है, तो यू हैव टू लर्न अबाउट डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड में हम अभी कुछ भी अबाउट होम अपडेट्स एंड पोस्ट मीडिया के बारे में नहीं समझेंगे। हम समझेंगे अपीयरेंस के बारे में। एंड अपीयरेंस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है थीम। ओके, सो जैसे ही आप ऑप्शन थीम को हिट करते हो, लाइक वी हैव ऑप्शन ऐड अ थीम। एंड जैसे ही आप ऐड थीम करोगे तो यहाँ पे एक मार्केट प्लेस आ जाता है जहाँ पर आपको बहुत सारे थीम मिल जाते हैं। बट लुक, अभी ना जब मैंने थीम पे क्लिक किया था तो हमारे पास एक थीम था जिसका नाम है 2025, 2024, 2023। सो लुक, ऑलरेडी हमारे पास थीम इंस्टॉल्ड यहाँ पे दिख रही है जिसका नाम है 2024, 2023 एंड 2025। तो हम चाहे तो इस पे भी काम कर सकते हैं, बट इस पे काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इतने मतलब ऑप्शंस नहीं है, इतने अच्छे फंक्शंस नहीं है। ठीक है, हमें बेस्ट ऑप्शंस ट्राई करने हैं, बेस्ट फंक्शंस ट्राई करने हैं, इसलिए हम एक ऐसी थीम इंस्टॉल करेंगे जिसमें मल्टीपल फंक्शन हो। राइट, तो लुक, अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा थीम इंस्टॉल करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ऐड थीम पे क्लिक करना होगा। एंड ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद लुक, यहाँ पे इतने सारे थीम्स आ रहे हैं। ठीक है, 2025 हेलो एलिमेंटोर एक्स्ट्रा, 2024, 2023 हेलो बिस। हमें इंस्टॉल करना है ओशन डब्ल्यू पे। तो यहाँ पे मैंने ओशन डब्ल्यू पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने ओशन डब्ल्यू पे क्लिक किया, हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस थीम। बट आप लोग ऐसा मत समझना कि इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपका वेबसाइट का लुक ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा, ये मत समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। एंड जो पहले से इंस्टॉल्ड थीम थी उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, राइट? एंड एक्टिवेट करने के बाद जो है वो वापस से थीम्स पे आ चुके हैं। एंड लुक, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी थीम्स इंस्टॉल्ड है। तो देखो, आपको एक ही थीम पे काम करना है जिसका नाम है ओशन डब्ल्यू। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, थीम आपकी डिजाइनिंग में हेल्प नहीं करने वाली है। थीम जस्ट कुछ आपको फंक्शंस देंगी, कुछ बेसिक फंक्शंस देंगी, इसीलिए हम उस थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं। थीम से डिजाइनिंग की एक्सपेक्टेशंस मत रखना। फॉर एग्जांपल, ये हमारी वेबसाइट है marketingfundas.com। तो अगर आप चाहते हो
मेरा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखे। तो इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट के अंदर एक टूल यूज करना पड़ता है, एलिमेंटोर। और वो एलिमेंटोर मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा थीम कस्टमाइजर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंटोर। ओके, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एलिमेंटोर। फाइन। तो अभी पहले तो आपकी जो चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगा, किसके बारे में, थीम के बारे में। एंड देन उसके बाद हम डिजाइनिंग की तरफ मूव करेंगे। तो थीम में आप डिजाइनिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं डिजाइनिंग खुद स्टार्ट करवाऊंगा आफ्टर थीम कस्टमाइजेशन, राइट। एंड लुक यहाँ पे जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया तो थीम्स लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो थीम्स इंस्टॉल्ड है, जैसे 2025, 2024, 2023, इनका तो हमें यूज करना नहीं है, तो मेक श्योर कि आप इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो यहाँ पे 2024 जो है इसको हम हिट करते हैं, एंड देन यहाँ पे हिट करेंगे डिलीट। ओके, एंड यहाँ पे जो है 2023, इसको भी हम करेंगे डिलीट। एंड 2025 इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट। ओके, हम सिर्फ एक ही एक्टिव थीम रखेंगे जिसका नाम है ओशन WP। ये इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे आपको फंक्शंस एंड ऑप्शंस मिल जाएंगे थीम रिलेटेड। अब इसमें हमें क्या सीखना है, अबाउट थीम कस्टमाइजर। सो यहाँ पर आपको एक बटन दिखता है कस्टमाइज, ये और ये कस्टमाइज दोनों सेम है, एंड इसको हिट करते ही आपका थीम कस्टमाइजर ओपन हो जाता है। और हाँ, मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ, अभी हम लोग सीख रहे हैं थीम कस्टमाइजेशन। ओके, हम कोई वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सीख रहे हैं। हमने अपने डोमेन डिजिवॉन में एक थीम इंस्टॉल किया है, और हम अभी क्या कर रहे हैं, उसी थीम के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कौन से ऑप्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा यहाँ पे। स्टार्टिंग एक्चुअल में इसकी होती है साइट आइडेंटिटी से, लेकिन आफ्टर अपडेट साइट आइडेंटिटी जो ऑप्शन है वो बॉटम में शिफ्ट हो चुका है। पहले ये टॉप में ही हुआ करता था, इस ऑप्शन पे हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया, बॉटम में शिफ्ट हो चुका है। तो इजी करने के लिए, इजी रखने के लिए मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, साइट आइडेंटिटी से ही स्टार्ट करूंगा। ओके, तो साइट आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल यही से स्टार्टिंग होती है। ये पहले, अब अपडेट से पहले क्या हुआ करता था, ये टॉप में ही आता था। ठीक है, अपडेट के बाद से साइट आइडेंटिटी, कलर्स, मेन्यू, ये सब नीचे आने लग रहे हैं। ओके, सो लुक समझिए अब क्या चीज है यहाँ पे साइट आइडेंटिटी। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है आइडेंटिटी। हम सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है साइट की आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी को हिट करो, एंड जैसे ही आप साइट आइडेंटिटी में आप आते हो तो लाइक वी हैव ऑप्शन साइट टाइटल, टैगलाइन एंड साइट आइकॉन। ओके, तो यहाँ पे जो है साइट टाइटल मतलब नेम ऑफ योर वेबसाइट। साइट टाइटल का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट का नाम, नेम ऑफ योर वेबसाइट। तो यहाँ जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है वो मैं लिख देता हूँ। इसमें आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना होता है, ठीक है, आपको बस नेम लिखना होता है। तो डिजिवॉन हमारा नेम है हमारी वेबसाइट का, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी डिजिवॉन दिखेगा कौन से एरिया में, इस एरिया में दिखेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझा देता हूँ। किसी भी वेबसाइट का जो टॉप का एरिया होता है, जिसको भी मैं आप सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को हो कि स्क्रीन पे दिख रहा हो, जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो चीज दिख रही है। हेलो। हाँ सर। हाँ, मतलब मैं थोड़ा मूव भी कर रहा हूँ, कर्सर साथ में दिख रहा होगा सबको। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं हेडर एरिया। ओके, क्या बोलते हैं, हेडर एरिया। ठीक है, और अब मैं वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी दिख रहा है सबको। गाइस कंफर्म करो प्लीज। यस सर, यस सर। यस। यस सर। ये जो राइट हैंड साइड में जिस एरिया को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं साइड बार। ठीक है, साइड बार। ओके। यस। ओके अब जो सर। मैं एरिया सेलेक्ट करूंगा, ये बॉटम एरिया, इसे बोलते हैं हम लोग फुटर। ओके, क्या बोलते हैं,
फुटर। और अब जो मैं एरिया सेलेक्ट करने जा रहा हूँ इसे हम बोलते हैं बॉडी एरिया। बॉडी एरिया। सर नीचे वाला आपने क्या बोला, मैं नहीं समझ पाई। नीचे वाला जो बॉटम एरिया है ना, बॉटम, उसे हम जी। बोलते हैं फुटर। फुटर, FOO। फुटर। ओके ओके फुटर सर। एरिया, ओके, फुटर। ओके सर ओके। ठीक है, यस सर। फाइन। राइट सर। सर और एक बार बोल दीजिए ना। हेडर साइड में, डान साइड में कौन सा है? सार्च वो फुटर जो फुटर फुटर है, फुटर। ये नीचे वाला जो एरिया है ना, नीचे वाला नहीं है, सार्च जो सार्च लिखा है ना, ये वाला सार्च। साइड बार है, ये वाला साइड बार है। ठीक है सर, ठीक यानी जो टॉप का है ये हमारा हेडर है, ये एरिया हमारा बॉडी एरिया है। और ये जो है। हाँ बॉटम वाला है ये हमारा क्या है? फुटर। फुटर है। ठीक है। हाँ सर। तो जो साइड टाइटल होता है, जो भी आप टाइप करोगे साइड टाइटल में, वो साइड टाइटल आपका कहाँ पे अपीयर होता है? टॉप में। हेडर एरिया में। हेडर एरिया में इधर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में अपीयर होता है। जी। ठीक है, ओके। ओके सर। देन इसके बाद है हमारा टैग लाइन। ठीक है। सो टैग लाइन में जो भी तुम आप लिखोगे, वो टैग लाइन तुम्हारा कहाँ पे अपीयर होगा? हेडर एरिया में अपीयर होगा। अब मान लो मैंने इसमें टैग लाइन लिख दिया, द डिजिटल वे। अब इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, हार्ड रिफ्रेश। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे टैगलाइन दिखता है और कहाँ पे साइट टाइटल दिखता है। तो मैंने यहाँ पे साइट आइडेंटिटी ओपन किया, एंड दिस इज योर साइट टाइटल एंड दिस इज योर साइट टैगलाइन। ठीक है। एंड लुक, यहाँ पे डिजीवॉन जो है ये हमारा साइट टाइटल है, दिस इज साइट टैगलाइन। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन। क्या आप चाहते हो कि आपका साइट टाइटल और टैगलाइन डिस्प्ले हो? ऑफ कोर्स यस। एंड इसके बाद आता है साइट आइकन। अब दो चीजें सिखाने वाला हूं मैं यहाँ पे। एक होता है साइट आइकन, एक होता है साइट लोगो। तो यहाँ पे आइकन कहाँ पर अपीयर होता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो भी चीज टैब में अपीयर होती हुई दिख रही है ना आपको, ये जिसको मैं अभी राउंड राउंड कर रहा हूं यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं हम लोग साइट आइकन। और ये जो है साइड ये क्या है? आइकन। साइट आइकन। ये भी क्या है? साइट आइकन। साइड आइकन। तो साइट आइकन जो होता है वो ऑलवेज टैब में अपीयर होता है, और जो लोगो होता है वो कहाँ पर अपीयर होता है? हेडर में। तो ये है मार्केटिंग फंडास का लोगो, और ये जो तुम्हें दिख रहा है टैब में, इसे हम बोलते हैं साइट आइकन। साइड आइकन। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है वो है किससे रिलेटेड? साइट आइकन से रिलेटेड। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे साइट आइकन बनाना पड़ेगा डिजीवॉन का। तो इसका साइट आइकन देखो मैं बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैनवा। ओके, आपने कैनवा के बारे में तो सुना ही होगा वैसे। ठीक है, कैनवा। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख ही रही होगी। देखनी। अब देखो यहाँ पर ना एक ऑप्शन है कैनवा AI। सो कैनवा AI को मैंने हिट किया, और मैंने इमेज को हिट किया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और एक लिखूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट, या फिर लिखूंगा डिजाइन, डिजाइन अ साइट, डिजाइन अ साइट आइकॉन फॉर माय ब्रांड। और ब्रांड का नाम मैं लिख दूंगा यहाँ कॉलम में, सॉरी डुअल कोट्स में लिख दूंगा, ब्रांड, DIGI
VION, डिजीवॉन। थोड़ा DIGI नहीं है, DIG। अच्छा एक बार देख लेता हूँ। DIG जी। अच्छा मैं तो डिजीवॉन बोलता आ रहा था। ओहो, ये तो बिल्कुल ही अलग। अच्छा रुक जाओ, चलो फिर से लिखता हूँ। डिजाइन ना, साइट आइकॉन फॉर माय ब्रांड, जिसका नाम क्या बोलते हो आप इसको, क्या मतलब क्या प्रोनाउंस करते हो? डिग्वियन। डिग जियोन, फियन फियन। पियोन, हाँ सर, डिग्वियन। डिग वियन, ओके डिग वियन, मैं डिजी वियन बोलता आ रहा था अभी तक। चलो सर डिग। मेरे पास इसका एक ये है, बना था, लोगो बना था मेरे पास। तो हम्म। मेरे पास इसका लोगो है, मैंने बनाया था। तो आपको भेज दूं क्या सर? हाँ मैं अभी आइकन बना लेता हूँ, आप बाद में अपलोड कर लेना। ठीक है सर। एंड यहाँ पे 1:1 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन। अच्छा देखो, आप किसी ने ड्रॉप किया है फैब आइकन एंड साइड आइकन सेम होता है ना? हाँ बिल्कुल सेम होता है। फैब आइकन वर्ड डेवलपर्स यूज करते हैं, कोडर्स यूज करते हैं, और साइड आइकन मेनली वर्डप्रेस डेवलपर्स यूज करते हैं, तो सही है। फैब आइकन साइड आइकन सेम ही चीज होती है, डोंट वरी। ठीक है। नाउ मेरे को देखो डिजी डिजी डि डिग्वियन। हाँ डिग वियॉन, डिग वियॉन का मुझे साइड आइकन मिल चुका है, ये रहा। मुझे ये वाला काफी अच्छा लगा है, डी। तो इसको मैंने सेव किया। ठीक है, एंड नाउ सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा कस्टमाइजर, ये रहा। सेलेक्ट साइट आइकॉन किया मैंने, सेलेक्ट फाइल करता हूँ, एंड यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सेलेक्ट करके अब यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हो, थोड़ा सा क्रॉप कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, ये देखो। तो अब हमारा जो आइकन है टैब में कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से टैब में हमारा साइड आइकन अपीयर होगा। अब मैंने कर दिया इसको क्रॉप। ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वैसे, डी काफ़ी सही बन के आ गया ये तो। एंड इसको मैंने कर दिया काफ़ी प्रीमियम, लाइक डिसेंट लुक दे रहा है। ठीक है, एंड इसको हमने कर दिया पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कर दिया। तो अब मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने क्या सीखा है यहाँ पे। हमने जो है साइट आइडेंटिटी में ये सीखा, साइट टाइटल कहाँ क्या होता है, कहाँ अपीयर होता है, फिर टैगलाइन क्या होता है, कहाँ अपीयर होता है। ठीक है, और फिर साइट आइकन के बारे में हमने समझा। तो मतलब आप देखा जाए तो कस्टमाइजर के अंदर साइट आइडेंटिटी में सिर्फ 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। पहला जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपके साइट का टाइटल, यानी कि नेम ऑफ योर वेबसाइट। दूसरा है टैगलाइन। अच्छा टैगलाइन समझते हो ना आप लोग? टैगलाइन जैसे हर ब्रांड अपना एक टैगलाइन लिखती है। जैसे नाइकी जो ब्रांड है, ठीक है, उसका टैगलाइन क्या है? जस्ट डू इट। एडिडास का क्या है? इम्पॉसिबल इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसे ही कुछ है। एंड HRX ब्रांड का क्या है? कीप गोइंग। ऐसे ही HDFC बैंक का क्या है टैगलाइन? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एक बहुत ही कॉमन सा है जो जिसके बारे में सबको पता होगा, LIC का जो टैगलाइन है वो है जीवन के साथ भी एंड जीवन के बाद भी। तो ऐसे ही आपको भी एक जो है टैगलाइन बनाना है। तो मैंने ऐसे ही एक रैंडम टैगलाइन लिख दिया था, डिजिटल पे। ठीक है, तो बस ऐसे ही, बाकी आप चेंज कर लेना। अब बैक करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन इज कलर्स। किसके कलर की बात हो रही है? और ये सर काफी अच्छा है जो आपने जो दिया है, डिजिटल है। बस डिजीवॉन पढ़ के आने लगा माइंड में तो मैंने लिख दिया। ना ना सर, ये काफी अच्छा है, तो हम ये नहीं चेंज करेंगे, ऐसे बोल रहे थे। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी जो है हम बात करते हैं कलर्स की। सो कलर्स में लाइक हमारे पास ऑप्शन है हेडर टेक्स्ट कलर। ओके, सो देखा जाए तो हेडर में टेक्स्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ
एक ही चीज लिखी हुई है, डिग बियॉन्ड, एंड उसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेड रेड किया तो ये रेड हो गया, राइट। बस इतना ही था, तो ये इतना कुछ खास नहीं था। इसके बाद जो ये है ना, मेन्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जरा सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लुक, थोड़ा सा समझना होगा कि एक्चुअल में मेन्यूज होते क्या हैं, क्या काम क्या है इसका। सो लुक, ये एक वेबसाइट है marketingfundas.com, और एक और मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, marketingfundas.org। ठीक है, तो marketingfundas.org मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, marketingfundas.org, ये क्या हो गया? होल्ड ऑन गाइस जरा। ओके गाइस, लुक, इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मुझे बाद में देखना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं अपने उस पे, ठीक है। कुछ सर्वर ग्लिच होगा, मुझे अलग से देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो हमारी वेबसाइट है, marketingfundas.com, ठीक है। इसमें जो आपको ये दिख रहा है ना, कोर्सेस, सर्विसेज, अबाउट अस, रिसोर्सेस, ब्लॉग, इसे हम बोलते हैं मेन्यू आइटम। जब आप अबाउट पे क्लिक करोगे ना, तो आप हमारी वेबसाइट के पता है कौन से पेज पे जंप करोगे? अबाउट पेज पे जंप करोगे, ठीक है। अगर आपने ब्लॉग पे क्लिक किया, तो आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग पेज पे जंप करोगे। अब एक चीज देखना, अबाउट अस जो है, ये एक मेन्यू आइटम है। लेकिन जब आप अबाउट अस पेज पे क्लिक करते हो, मतलब अबाउट पे क्लिक करते हो, अबाउट अस पे क्लिक करते हो, तो आप कौन से जगह रीडायरेक्ट हो रहे हो? हमारे अबाउट अस पेज पे। सो देखा जाए तो ये मेन्यू आइटम्स एक्चुअल में पेजेस, ठीक सर है। आइकन बोला है ना आपने? मेन्यू आइटम, आइटम, आइटम। या ओके। आइटम, मेन्यू आइटम। तो मेन्यू आइटम एक्चुअल में पेजेस ही है, ठीक है। बस यहाँ पर ये है कि सर्विसेज के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, रिसोर्सेज के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कोर्सेज के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अबाउट अस पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अबाउट पे क्लिक किया, ठीक है। एंड अबाउट पे क्लिक करने के बाद मैं कौन सा पेज पे आ जाऊंगा? हमारी वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे। अच्छा, मैं पहले से अबाउट पे ही था, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर जो है अपनी वेबसाइट के लिए मेन्यू बनाने जा रहा हूँ। वो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं सबसे पहले प्लान कर लेता हूँ कि मैं करने क्या, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक गूगल डॉक्स ओपन कर लेता हूँ, एंड मैं आपको हम्म। बताऊंगा। हम्म। आप प्लीज माइक म्यूट कर लो अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाने वाला हूँ, लिस्ट 1, जो कि मैं किस एरिया के लिए बनाने वाला हूँ? मेन एरिया के लिए बनाने वाला हूँ। तो उसका नाम दूंगा मैं मेन एरिया मेन्यू। अब मेरे लिए मेन एरिया मेन्यू क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसको मैं मेन एरिया मेन्यू कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ जो मेन्यू अपीयर होगा ना, जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये एरिया, इसे हम बोलते हैं मेन एरिया,
ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ जिसका नाम रखूंगा मैं क्या, मेन एरिया मेन्यू। और उसके अंदर मैं कुछ आइटम्स ऐड करूंगा जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और एक मैं रख लूंगा सर्विसेस, सर्विसेस, ब्लॉग, ये कुछ मैं रखूंगा। ठीक है। तो अबाउट अस मैंने रख लिया, होम रख लिया, अबाउट अस रख लिया, कॉन्टेक्ट अस रख लिया, सर्विसेज रख लिया, ब्लॉग रख लिया। राइट। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि सर्विसेज के अंडर में मैं कुछ सर्विसेज शो करूंगा जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स, एंड उसी के अंडर में मैं एक मेटा एड्स पे रखूंगा, मेटा एड्स। ये मैंने कुछ अभी डिसाइड किया है। तो चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपना कस्टमाइजर में, एंड मेन्यूज में। एंड मेन्यूज में हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्रिएट न्यू मेन्यू। तो क्रिएट न्यू मेन्यू पे हिट किया हमने। अब मेन्यू नेम लिखूंगा यहाँ पे लिस्ट वन, जिसका नाम क्या है, मेन एरिया मेन्यू। ठीक है। क्या रखूंगा, मेन एरिया मेन्यू। एंड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर डू यू वांट दिस मेन्यू टू अपीयर। आप कहाँ चाहते हो कि ये जो है अपीयर हो। ठीक है। टॉप बार में, मेन एरिया में। सो अगर आप चाहते हो कि मेन एरिया में अपीयर हो, इस एरिया में अपीयर हो, तो यहाँ पे आपको जो है मेन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ये मेन्यू स्टॉप एरिया में अपीयर हो, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो आपको सेलेक्ट करना होगा टॉप बार। और अगर आप चाहते हो फुटर में यानी कि यहाँ पे अपीयर हो, तो आपको सेलेक्ट करना होगा फुटर। बाकी फोन में तो ये ऑप्शनली ओपन होता ही है, मतलब विजिबल होता ही है, तो वो तो अलग से आप बनाने का ऑप्शन है। नहीं भी बनाओगे तो जो इसके अंदर आइटम्स ऐड करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपके फोन में दिखेंगी, तो उसका मत सोचो इतना। हमने लिस्ट का नाम दिया है, लेकिन हमने लिस्ट के अंदर कोई आइटम ऐड नहीं किया है। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। आपने बस जो है लिस्ट का नाम दिया है। ठीक है। आपने इसमें कोई वो नहीं किया है, मतलब आइटम्स ऐड नहीं किए हैं। तो चलो आइटम ऐड करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। अब मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं आइटम में आया तो मैंने देखा मेरे वेबसाइट के अंदर तो पेज ही नहीं है। तो एक तो होम ऐड कर लेता हूँ और बाकी मैं बना लेता हूँ खुद से। ऐड पेज बटन पे क्लिक करना, और यहाँ पे पेज लिख देना जैसे अबाउट अस। ठीक है, ABOUT, अबाउट अस। ठीक है। एंड एक हो गया हमारा अबाउट अस के बाद हो गया सर्विसेस। ठीक है। और इसके बाद जो है अबाउट अस के बाद सर्विसेज के बाद कॉन्टैक्ट अस। एंड इसके बाद हो गया हमारा कॉन्टैक्ट अस के बाद ब्लॉग। ये लो जी। तो मैंने ये कुछ आइटम्स ऐड किए हैं। एंड लोग क्या हो रहा है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉग, ये पांचों चीजें आ चुकी हैं। एंड नाउ आई वांट कि जब मैं सर्विसेज पे होवर करूं तो मेरे पास लिस्ट आए, जैसे इनका आ रहा है ना, ये रिसोर्सेज पे या सर्विसेज पे होवर करने पे। तो आई वांट कि मेरा भी ऐसा कुछ आए। तो इस केस में ऐड आइटम करते हैं। ऐड आइटम करने के बाद अब यहाँ पे ऐड आइटम करने के बाद जो है मुझे सेलेक्ट करना होगा, लेकिन तो पेज ही नहीं है, तो मुझे पेज बनाना होगा। जैसे मैंने एक सर्विस पेज बनाया है किसका, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। और उसके बाद आप एक पेज और बना लो, वेबसाइट डिजाइन। एक आप बना लो, क्या नाम था, वेबसाइट डिजाइन के बाद SEO।
ठीक है, SEO एक आप बना लो। एसईओ के बाद, एसईओ के बाद मेटा एड्स सर, मेटा एड। हाँ, एक गूगल एड्स बना लेते हैं, फिर मेटा एड्स बना लेते हैं, गूगल एड्स एंड एक बना लेते हैं मेटा एड्स लास्ट। ये मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी लाइन आ गई, ये तो गलत है। आई वॉन्ट के डिजिटल मार्केटिंग किसके अंडर शो, सर्विसेज के अंडर। वेबसाइट डिजाइन किसके अंडर शो, सर्विसेज के अंडर। एचसीओ भी सर्विसेज के अंडर, गूगल एड्स एंड मेटा एड्स दोनों सर्विसेज के अंडर। तो इसको सिंपल है करना, यू हैव टू जस्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग अंडर दी सर्विसेज। सो मैंने सेम वही किया, वेबसाइट डिजाइन को भी क्लिक किया, होल्ड रखा और ड्रैग कर दिया किसके अंडर, सर्विसेज के अंडर। फिर गूगल एड्स को भी एंड मेटा एड्स को भी एंड एसईओ को भी। ये हमने किया एंड हिट कर देते हैं पब्लिश। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सर्विसेज के अंडर में एसईओ, मेटा एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ आ गया। अब यहीं पे जो है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वो ऑप्शन दिखेगा जो स्टार्टिंग में दिख रहा था, यानी कि मेन्यू लोकेशन। आप इस मेन्यू को कहाँ पर अपीयर करवाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट दिस मेन्यू टू अपीयर। सो लाइक ये बाय डिफॉल्ट किस पे सिलेक्टेड है, मेन। तो ये कहाँ दिखेगा, मेन एरिया में, यानी कि यहाँ। वहीं अगर आप इसको टॉप बार पे भी चेक कर दो तो ये टॉप बार एरिया में भी नजर आने लगेगा, राइट। एंड देन अगर आप इसको फुटर पे चेक करते हो तो ये फुटर में भी अपीयर होने लगेगा, राइट। एंड देन अगर मैं इसको अनचेक कर दूं हर एक प्लाट, मतलब हर एक पार्ट से, तो ये कहीं नहीं शो होगा। कहीं तो दिखाना ही है, तो मेन पे ही दिखाओ, मेन के लिए बनाया था। तो इस तरीके से आप अपना मेन्यू बना सकते हो। और इसको अगर मैं पब्लिश कर दूं और मैं अगर अपनी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्टस पे क्लिक किया, तो मैं कौन से पेज पे जंप कर रहा हूँ, कॉन्टैक्टस पेज पे। अगर मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो मैं कौन से पेज पे जंप कर रहा हूँ, अबाउट अस पेज पे। एंड वही मैंने सर्विसेज के किसी एक एसईओ या मेटा एड्स या गूगल एड्स पे क्लिक किया तो मैं उसके पर्टिकुलर गूगल एड्स वाले पेज पे जंप कर रहा हूँ, जो कि सारे पेजेस ब्लैंक है, कंप्लीट ब्लैंक। यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे बनाना है मेन्यू। और एक्चुअल में मेन्यूज में हो क्या रहा है, वो पेजेस हैं जो कि बस टॉप बार में या मेन बार में लिस्टेड है। यहाँ तक सबको क्लियर है। जी सर। क्लियर है ये सर। तो इसको ट्राई करो जरा आप लोग 5 मिनट के अंदर, फिर आगे करते हैं कौन। सर हम्म। जैसे मैंने ना अभी मैं अभी स्टार्टिंग में ही हूं ना फंसा हुआ, अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं ना यहाँ तक कुछ भी आया। जैसे मैंने डोमेन नेम के बाद ना, उसके बाद नहीं सर अभी तक कुछ भी मुझे क्लियर हुआ ना। एक बार आप मेरी वो चेक करोगे आप, डोमेन वगैरह। स्क्रीन शेयर करो। एक तो सर मैं अभी यहाँ पे ही हूँ। हम्म। जी। तो अभी कौन सा है यहाँ पे? कौन सी वेबसाइट आपकी, ऊपर वाली नीचे वाली। सर दोनों ही है, ऐसे ही रफली है ना ये, अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे नीचे वाली नीचे ठीक है वाली पे सर। एडमिन लॉगिन आ रहा है, एडमिन लॉगिन उस पर क्लिक करो। जी सर। सर ये आ रहा है ना, द टेम्पल मैजिक लॉगिन हैज expired or already been used। अच्छा, जी। गो होम करना सर, या बैक करके दूसरी चेक करूं? गो होम करो। ओके। सर ये आ गया बेनिफिट।
तो वो सर आगे क्या करना है? यूआरएल बॉक्स में लिखो wp-admin। यहाँ पे ना सर, अरे उसको डब्ल्यू, हटाना नहीं था यार, एक अपने मिनट सर, डोमेन के आगे बस wp-admin लिखना। एक मिनट। हम्म। ओके। सर डब्ल्यू, wp-admin। जी हो गया ठीक है लगे। सर। जी जी जी। हाँ तो अब कर लो। वेलकम टू वर्ड पे आ गए ना? हाँ, अब थीम में जी इंस्टॉल करो सर। एंड कस्टमाइजर स्टार्ट करो। थीम्स वगैरह सर साइड में ना? अपीयरेंस में आता है थीम। अपीयरेंस में? ठीक है। अपीयरेंस में थीम आएगा। जी जी जी। तो हम्म। सर कौन सी करनी है इसमें? वही तो बताया, ओशन WP। ओशन डब्ल्यू पी? हाँ। एक मिनट सर, सर्च करना पड़ेगा ना? प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा पहले। ऐड थीम बटन दिख रहा है, उस पे क्लिक करो पहले। एक मिनट। ऐड थीम। जी सर, ऐड थीम। अंदर यहाँ पे देखो, स्क्रॉल डाउन करो, थर्ड थर्ड रो में मिल जाएगा ओशन WP, उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लो। तो आप लोग ये मेन्यूज बनाने का ट्राई करो, 5 मिनट लो आप लोग, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। आप सभी लोग अपना एक काम करिए, स्क्रीन शेयर करिए, ठीक है। मैं सबका देखूंगा क्या लोग कर रहे हो आप लोग। और अनीशा। यस सर। अनीशा, अपीयरेंस में थीम्स पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करो आप। कस्टमाइज थर्ड ऑप्शन। दे दिए वो कटोरी। देन सर इसके बाद अब स्क्रॉल डाउन करो, साइट आइडेंटिटी में जाओ और वहां से एक्सप्लोर करो चीजों को। सर जैसे साइड आइडेंटिटी पे आए ना सर? साइट आइडेंटिटी में आपको अपना नाम डालना है, टैगलाइन डालना है, आप अपना ही यूआरएल लिख दे रहे हो उसमें। जी सर। अपनी वेबसाइट का नाम लिखिए ना, विनय कुमार स्पेस ऑफिशियल। आप तो यूआरएल ही डाल दे रहे हो, जी सर। गलत है वो। ऐसे थोड़ी करना ठीक है। है सर। विनय, विनय कुमार स्पेस ऑफिशियल। ऑफिशियल। सर आगे डॉट कॉम डालना है सर? नहीं डालना है, नाम में नहीं डालना होता है यार .com। आप ठीक है सर, विनय टैगलाइन कुमार लिखिए। टैग, स्पेस देके हाँ, ऑफिशियल लिख दिया ना मैंने? वी कैपिटल कर दीजिए, वी कैपिटल कर दो। जी। ओके। ठीक है गाइस, आप लोग 5 मिनट्स जी लीजिए सर। और 5 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट करिए टास्क, ठीक है। 5 मिनट्स में मेरे को सब स्क्रीन पे सब चाहिए। सर टैगलाइन में क्या लिखना है? टैगलाइन आप खुद सोचो, कुछ बनाओ टैगलाइन अपने बिजनेस से रिलेटेड। सर यहाँ तक हो गया, इसके बाद कहाँ जाना है? आइडेंटिटी में तीनों कर लिया। उसके बाद कलर्स और उसके बाद मेन्यूज बनाओ ना।
सर टैगलाइन वगैरह लिख दी? आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड टैगलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे इनका डिग ब्राउन था तो मुझे कुछ डिजिटल से रिलेटेड लगा, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैंने उस टाइम ऐसा जी किया, द डिजिटल वे। जी। तो ऐसे ही आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी चीज से रिलेटेड बिजनेस है, वैसा कुछ सोचो। सर वैसे तो मैं बार्बर का काम करता हूँ ना, तो अभी कुछ और आप सजेस्ट कर दो कुछ। यार इसमें मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ आपको ना, चैट जीपीटी से हेल्प लेनी चाहिए इसमें। वो चैट जी जीपीटी पे जाओ, कमांड लिखो, सजेस्ट टैगलाइन फॉर माय वेबसाइट जी। vinaykumarofficial.com। तो वो आपको एक ठीक है। टैगलाइन सजेस्ट कर देगा, ठीक है। जी सर, एक मिनट चेक करता हूँ। और उसको एक और कमांड में लिख देना, बाय प्रोफेशन आमा वो बार्बर। या। सो वो उस हिसाब से आपको सर ये मॉडिफाई। कैसे कैसे दोबारा एक मिनट सर, आप दोबारा बताओ कैसे क्या क्या लिखना है? राइट टैगलाइन फॉर माय वेबसाइट। एक मिनट। राइट राइट टैग टैगलाइन। राइट अ टैगलाइन फॉर माय वेबसाइट vinaykumarofficial.com। एक मिनट सर। ऑफिशियल कॉम। Write a tagline for my website vinaykumarofficial.com। And जी by सर। profession, I'm a barber. Okay? जी। बाय प्रोफेशन। हाँ, तो उस हिसाब से एंटर कर दो एंड देन वो उस हिसाब से आपको टैगलाइन दे देगा, जो मत दिया है वो लिख लेना। जी। ठीक है। हेलो हेलो सर। हेलो। सर आपने वेबसाइट बनाना पिछले वीडियो में सिखा दिया? हु इज आस्किंग? अनीशा? नहीं, स्नेहा चावला नहीं सर, आज ही ज्वाइन की है। नहीं, अभी तो जस्ट हम स्टार्ट कर रहे थे। प्रैक्टिकल सर कब से शुरू किया है आपने? मेन प्रैक्टिकल चीज तो देखो आज से ही हुई है, वेबसाइट की। एंड अच्छा। थोड़ा बहुत डोमेन एंड होस्टिंग परचेज किया था, वो लास्ट सेशन में किया था। ओके सर। हम्म। शिवम सर, प्रशांत राणे हियर। मेरा हम्म। बीच में ना वो कनेक्शन लॉग आउट हो गया था। तो वो हम्म। बीच वाला मैं कुछ देख नहीं पाया, तो मैं फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख के ये करता हूँ मैं, क्योंकि अपीयरेंस के ऊपर बाद में आपने वो जो थीम बोला ओशियन का, उसके बाद में मेरा लॉग आउट हो गया, तो मैं कुछ देख ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा, तो कोई मैं बात नहीं, आप वीडियो देख के मैं वो बाद में हाँ करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। यस। हेलो सर। सर मैं सलमान बोल रहा हूँ, ये थोड़ा देखिएगा, मैंने सारा कर लिया, बट मेरा ऊपर में एंटी क्यूज करके आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने तीनों चीज प्रॉपर किया, पब्लिश भी किया। पब्लिश करने के बाद भी एंटी क्यूज आ रहा है। इट जी। मीन एंटी क्यूज, एक बार पब्लिश करना जरा मेरे सामने एंड रिफ्रेश करो। एक मिनट सर। रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश। क्राफ्टिंग। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका ऑलरेडी हेडर में जो है ना, वो इमेज डला हुआ है लोगो में। फीडर में इमेज डला हुआ है? हाँ, लोगो में जाओ, लोगो ऑलरेडी लोगो डला हुआ है, देखो। अच्छा, अब आ गया। और ये क्या बोलते हो वो अपना टैगलाइन में सर? टैगलाइन भी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका होम पेज सेटिंग्स पोस्ट पेज की जगह स्टैटिक पेज पे सेट है। तो वो तो कहाँ पे हमारा होगा वो? बैक करो ना, एक स्टेप बैक करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, होम पेज सेटिंग्स में जाओ, होम पे एंड में देखो सेटिंग। सेकंड लास्ट ऑप्शन। अब इसमें योर अच्छा। लेटेस्ट पोस्ट पे कर दो। ओके सर। हम्म। मैंने कर दिया सर, देखिए सर्विस में आ गया चार, डिजिटल देख लो, मार्केटिंग वेब। तो गुड, वेरी गुड। चलो फिर गाइस, मैं अब आप लोगों का आगे करवाता हूँ, आगे की चीजें समझते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो फिर, और क्या। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, फिर मैं थोड़ी देर में चेक करूंगा बाकी लोगों का क्या कर रहे हैं। सो लाइक लुक, अभी जो है इस चीज के बाद जो है,
मेन्यू क्रिएशन के बाद जो हमारा कस्टमाइजर हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो ऑफर करता है वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। सो लुक, अभी हमने कहाँ तक एक्सप्लोर कर लिया कस्टमाइज में, हमने मेन्यूज तक कर लिया है। एंड नाउ मेन्यू के बाद जो ऑप्शन है वो है विजिट्स। सो विजिट्स में like we have default sidebar, then we have footer 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट साइडबार क्या हुआ, फुटर तो मैंने आपको नीचे बताया था, जो ब्लैक वाला एरिया वो है फुटर 1। तो फिर यहाँ पे फुटर 1 2 3 4 का क्या मतलब है उसको समझते हैं। ठीक है, तो लोग समझो यहाँ पे क्या है। डिफॉल्ट साइडबार बेसिकली हमारा ये एरिया है जिसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है ना सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, ये हमारा है साइड बार। और इसके अंदर डिफॉल्ट 3 एलिमेंट्स डाले हैं, 1 2 एंड 3। एक है सर्च बॉक्स एलिमेंट, रीसेंट पोस्ट एलिमेंट, एंड देन रीसेंट कमेंट एलिमेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पे डिफॉल्ट साइड बार में हम करते हैं इसको गॉट इट। अब यहाँ पे मैं और भी एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, जैसे मैं लेट्स सपोज कोई हेडिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैंने हेडिंग पिक किया एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई सर्विसेज। ठीक है, माई सर्विसेज। एंड जब मैंने माई सर्विसेज लिखा तो मैं चाहता हूँ अब इसके नीचे मैं एक लिस्ट दिखाऊं, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एंड आई विल सर्च फॉर लिस्ट। तो देखो, माई सर्विसेज इज अ हेडिंग, ओके, दिस इज अ सर्च बॉक्स, दिस इज अ रीसेंट पोस्ट, दिस इज रीसेंट कमेंट, राइट। तो लुक, अब एक चीज समझो, ये जितनी भी चीजें आपने देख रहे हो ना, रीसेंट कमेंट हो या रीसेंट पोस्ट हो या ये सर्च बॉक्स हो या फिर ये माई सर्विसेज हो, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज हेडिंग एलिमेंट, दिस इज हेडिंग एलिमेंट, दिस इज हेडिंग एलिमेंट एंड दिस इज सर्च बॉक्स एलिमेंट। एंड लिस्ट, ये भी क्या है, एलिमेंट है, बस इसका नाम क्या है, लिस्ट। इसमें क्या दिखा सकते हो तुम, लिस्ट। मैंने यहाँ पे जो है लिस्ट पे क्लिक किया एंड देन जो है मैं यहाँ पे लिस्ट अपना क्या क्या लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, एक में लिख देता हूँ एसईओ, एक लिख देता हूँ गूगल एड्स, एक लेता हूँ मेटा एड्स। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिस्ट दिखा दिया। एंड एक और चीज समझो, जब यहाँ पे माय सर्विसेज था तो मान लो मुझे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, मैं आई वांट कि इसका थोड़ा साइज बड़ा हो। एंड उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे एंड देन शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हो, साइज को, फॉन्ट के साइज को, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने लिस्ट डाली है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये लिस्ट विजिबल नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो आई वांट कि इस पे जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करे तो वो डिजिटल मार्केटिंग पेज पे जंप हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पब्लिश करने के बाद मुझे अलग से न्यू टैब में ओपन करना पड़ेगा और गूगल एड्स, एक सेकेंड गाइस, है ना, एक टेक्स्ट का रिप्लाई करो। ठीक है, सो लुक, अभी मुझे उस पेज का लिंक चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्विसेज के अंडर में डिजिटल मार्केटिंग पेज, इसका लिंक मैंने कॉपी किया एंड मैं आऊँगा कस्टमाइजर पे एंड जो डिजिटल मार्केटिंग टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर मैं लिंक लगाऊंगा। यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन है, इटैलिक है और लिंक लगाने का ऑप्शन है। लिंक लगाने का ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया एंड लिंक बॉक्स में लिंक पेस्ट किया एंड हिट कर दिया एंटर।
तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक भी दिखेगा आपको। बाकी एक बार मैं पब्लिश कर देता हूँ एंड हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्लर, मतलब आई मीन ये विजिबल ही नहीं है प्रॉपरली, कुछ ग्लिच हो सकता है इसलिए। एंड नाउ इसके बाद जो है विजेट्स में अगेन मैं आता हूँ डिफॉल्ट साइड बार में, एंड लुक ये विजिबल हो चुका है। ऐसे ही मैं सर्विसेज पे भी लिंक लगाऊंगा, कौन से पेज का, सर्विस पेज का, सॉरी एसईओ में कौन से पेज का लिंक लगाऊंगा, एसईओ। तो एसईओ पेज को विजिट किया मैंने, यूआरएल बॉक्स से लिंक कॉपी किया एंड इस लिंक को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड देन गूगल एड्स, गूगल एड्स को सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक करने के बाद गूगल एड्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको भी बोल्ड एंड इटैलिक कर देता हूँ एंड मेटा एड्स का लिंक भी डाल देता हूँ। मेटा एड्स ये रहा, एंड मेटा एड्स का भी लिंक हमने ऐसे यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपकी मर्जी है, आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। एंड ऐसे ही आप बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्लस पे क्लिक करके अब की बार मैं सर्च कर रहा हूँ वीडियो। चलो, एक यूट्यूब इमेज आ रहा है, तो यूट्यूब इमेज में मुझे यूट्यूब का ही यूआरएल चाहिए होगा। तो मैंने क्या करा, यूट्यूब ओपन किया, youtube.com, एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम वीडियो सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने सर्च किया SEO 57। ठीक है, SEO 57, एंड SEO 57 का कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं। SEO 57 का वीडियो ये ले लेते हैं, I'm begging you, stop using ChatGPT and एंड इसको हमने कॉपी किया एंड देन हिट कर दिया एम्बेड। और जैसे मैंने एम्बेड किया, लुक इसने इस वीडियो को यहाँ पर दिखना चाहिए था जहाँ पे मैं अभी अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये दिख कहाँ रहा है, पूरे उस पे। तो इट्स अ ग्लिच। ठीक है, इट्स अ ग्लिच। तो आप ये मत यूज करना, ये थीम का ग्लिच हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप यूज मत करना। ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो है मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, फिर प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, मीडिया लाइब्रेरी एंड अपलोड। अपलोड करोगे तो तुम्हें सिस्टम से अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि ये मैंने ओपन किया। ठीक है, एंड उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा, अगेन इमेज लेता हूँ और एक ऑप्शन है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी कि जो पहले से इसमें अपलोडेड है। ठीक है, फिर है इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, मतलब किसी भी अदर वेबसाइट की वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, उसका लिंक एड्रेस कॉपी कर लो, इमेज का एड्रेस आई मीन, कॉपी इमेज एड्रेस किया हमने। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे वो इमेज आ चुकी है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, दो तीन ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हो। अब हम बैक करते हैं, बैक करते हैं यहाँ से। ओके, इस वाले आइकन से। तो मैंने किया बैक, एंड यहाँ पर हमारे पास फुटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, सो फुटर 1 में लाइक फुटर 1 पे क्लिक करोगे तो आपका फुटर किस तरीके से दिखेगा उस पर बात करते हैं। तो फुटर 1 2 3 का मतलब ये है क्या, ऐसा कुछ, जैसे ये हमारा हो गया फुटर 1, ये हो गया फुटर 2, ये हो गया फुटर 3 एंड ये फुटर 4। और हर एक फुटर में सबसे पहला एलिमेंट आप देख सकते हो, जो तीन फुटर्स हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा यूज हो रखा है, हेडिंग, कंपनी, आर सर्विसेज, सपोर्ट, दीज ऑल आर हेडिंग। ये बस एक लोगो है, इसके नीचे पैराग्राफ है, अगेन फिर क्या है पैराग्राफ, फिर यहाँ पे कंपनी के अंडर में नीचे क्या है, लिस्ट। ठीक है, ये भी क्या है लिस्ट है और इधर भी क्या है लिस्ट है।
तो चलो ऐसा सेम बना के देखते हैं। तो फुटर वन में मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले तो मुझे लोगो चाहिए, तो मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस एंड प्लस पे क्लिक करूंगा, इमेज लूंगा, मीडिया लाइब्रेरी पे आऊंगा, सॉरी, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, पेस्ट करूंगा, डन। यहाँ पे इमेज आ गया। एंड इसके बाद है हमारा ये पैराग्राफ। तो इसके लिए मैं कौन सा एलिमेंट लूंगा, पी, पैराग्राफ, और पैराग्राफ में पेस्ट कर दूंगा। फिर मैंने ये वाला जो डेटा है इसको लेता हूँ। तो इसको या तो मैं हेडिंग में डाल सकता हूँ या पैराग्राफ में डाल सकता हूँ, तो मैं पैराग्राफ में ही डालूंगा। ठीक है, डन। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना, हाईलाइट नहीं हो रहा अलग से, बहुत, उसका कलर देखो, ग्रे दिख रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट करो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो, एंड टेक्स्ट कलर क्या कर दो, वाइट, एंड बैक करो। ठीक है, अब बैक करते हैं। अब फुटर टू पे आते हैं। फुटर टू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो है, हम क्या डालेंगे इसमें, कंपनी एज अ हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया एंड पेस्ट किया, एंड प्लस पे क्लिक करता हूँ, एंड पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ नहीं नहीं, पैराग्राफ नहीं, यहाँ पर आपको कौन सा एलिमेंट लेने की जरूरत है, प्लस पे क्लिक करके लिस्ट। तो हमने यहाँ पे लिस्ट लिया, एंड लिस्ट जो है जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, रिसोर्सेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्टस। ठीक है, सो लिस्ट में पहला तो हो गया हमारा HOME। फिर एक ले लेता हूँ मैं, अपनी लिस्ट डाल देता हूँ, जैसे अबाउट अस, जो भी हमारे पेजेस है मैं वो बना के डाल देता हूँ। हमारा क्या क्या पेज है, अबाउट अस है। ठीक है, और अबाउट अस के बाद है कॉन्टेक्टस, और एक है हमारा सर्विसेस, एक है हमारा ब्लॉग। एंड देन उसके बाद अबाउट अस को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या करो, अबाउट अस का लिंक लगा दो। ठीक है, एंड अबाउट अस का लिंक के लिए मुझे वापस से अपनी वेबसाइट अलग से न्यू टैब में ओपन करनी पड़ेगी। तो एक बार न्यू टैब में ओपन करते हैं। सो अबाउट अस पे क्लिक किया मैंने, अबाउट अस का लिंक कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉन्टैक्टस पे कॉन्टैक्टस पेज का लिंक होना चाहिए। सो कॉन्टैक्टस पेज पे कॉन्टैक्टस पेज का लिंक हमने डाला, मैंने पेस्ट कर दिया। सर्विसेज में सर्विसेज का लिंक कॉपी करते हैं, फिर सर्विसेज, एंड सर्विस पेज का लिंक कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। एंड देन ब्लॉग में ब्लॉग, पेस्ट किया, एंड देन दैट्स ऑल। होम पे होम पेज का ही लिंक डाल दो, लिंक लगा दो किसका, होम का। तो यही सेम चीज फॉलो होगी आपकी किस में, थ्री में भी और फोर में भी। बस अब मुझे एक चीज करनी है, जो कंपनी टेक्स्ट है इसको कलर कौन सा दे देना है, शो मोर सेटिंग्स में जाके टेक्स्ट में वाइट कलर, सो दैट ये भी विजिबल हो। देखो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेम बना दूं मैं, जैसे मार्केटिंग फंडास का है फुटर, ऐसा बना तो लोगे, लेकिन उसके लिए आपको एलिमेंटोर सीखना होगा। एंड एलिमेंटोर में हमेशा कस्टमाइजर सिखाने के बाद ही पढ़ाता हूँ। थोड़े टाइम तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड ये चीज हो गई। अब इसको पब्लिश कर दो। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे आते हैं, जो कि है हमारा होम पेज सेटिंग्स। बाकी फुटर थ्री और फोर में आप सेम फॉलो कर लेना, चीज कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं होम पेज सेटिंग्स की, और इसको हम आज का लास्ट रखेंगे। सो होम पेज सेटिंग्स में लाइक आप ये डिसाइड करते हो कि आपको अपने होम पेज पे डिस्प्ले करना क्या है। ठीक है, जैसे
डिगवियन इज माय होम पेज एंड आई वांट कि मेरे जो होम पेज है यानी फ्रंट पेज है उस पे क्या शो हो। तो वो शो करने का कंट्रोल कौन से ऑप्शन के अंदर होता है? होम पेज सेटिंग के अंदर होता है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्ले, यानी कि आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करता है। तो वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजर आपको दो चॉइस देता है। पहला चॉइस ये है योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो होगा ये कि आप अपने बैकएंड के अंदर जितने भी पोस्ट डालोगे, ब्लॉग पोस्ट, वो सारे आपके कहाँ शो होंगे? होम पेज पे। ठीक है। वहीं एक चॉइस आपके पास ये है कि आप स्टैटिक रख सकते हो अपने होम पेज को। मतलब होम पेज को अगर आप स्टैटिक पे स्विच करते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप होम मानते किसको। तो एक काम करता हूँ, सैंपल को मैं होम मान लेता हूँ, सैंपल पेज को होम पेज मान लेता हूँ। एंड बैकएंड से जाकर एक काम करता हूँ, पेजेस में जाके, ऑल पेजेस में जाके जो सैंपल पेज नाम का कोई चीज़ है ना, इसको मैं होम कर देता हूँ, HOME एंड यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। फिर वापस से कस्टमाइजर में आके यहाँ पे पब्लिश करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होम पेज में अब मेरा वो सैंपल पेज की जगह क्या शो होगा? HOME होम। तो आई वांट कि होम पेज पे कौन सा पेज दिखे? होम पेज ही दिखे। एंड पोस्ट पेज में किसको मान लूंगा? ब्लॉग। यानी कि जब भी कोई मेरे फ्रंट पेज पे आता है, मतलब होम पे क्लिक करेगा तो हमारे होम पेज पे जो कंटेंट मैंने डाल रखा होगा वही कंटेंट शो होगा। अब हमारे बैकएंड के सारे लेटेस्ट पोस्ट नहीं शो होने वाले, वही चीज शो होगी जो हमने होम पेज में दिखा रखा होगा। ठीक है। हमने होम पेज में क्या दिखा रखा है? ये डमी कंटेंट। तो यही इंसान को दिखेगा। ओके। और वहीं अगर गाइस मान लो एक बार को आपने होम पेज सेटिंग सेलेक्ट कर रखा होता लेटेस्ट पोस्ट, तो इस केस में पता है क्या होता? आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आता ना, तो हर किसी को आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट दिखते सबसे पहले। फ्रंट पेज यानी कि आपका टिक वियन जो वेबसाइट है, इस पे सिर्फ पोस्ट दिखते। ठीक है। ब्लॉग पोस्ट। तो जब आप एक सर्विस बेस्ड ऑनर हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऑनर हो, तो आप भला क्यों अपने फ्रंट पेज पे ब्लॉग्स दिखाओगे? है ना। ब्लॉग के लिए तो आप डेडिकेटेड एक पेज बनाओगे ना, ब्लॉग। मार्केटिंग फंडास का एग्जांपल ले लो ना, अगर आपको इनके ब्लॉग रीड कर रहे हैं तो किस पे क्लिक करना चाहिए आपको? ब्लॉग पे। क्या इन्होंने होम पे अपना ब्लॉग लिख रखा है क्या? बताओ। होम पेज तो स्टैटिक है, जैसा ये दिखाना चाहते हो वैसा दिख रहा है, जैसा ये दिखाना चाहते हो वैसा इन्होंने डिजाइन किया है। क्या इन्होंने ऐसा किया है क्या कुछ अपना योर लेटेस्ट पोस्ट पे सेट कर रखा है? अगर लेटेस्ट पोस्ट पे सेट किया भी होता तो क्या होता? तभी ब्लॉग पोस्ट कहाँ दिखते? आपके होम पेज पे, फ्रंट पेज पे। इसी की भी तो बात हो रही है। मतलब होम पेज सेटिंग्स में आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपने होम पेज में दिखाना क्या है, आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करेगा। तो वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजर आपको चॉइस देता है, या तो आप अपने सभी लेटेस्ट पोस्ट को दिखा लो या फिर स्टैटिक पर सेट कर लो। स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा कि आप होम पेज किसको मानते हो, और आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप पोस्ट पेज किसको मानते हो, क्योंकि भाई पोस्ट पेज तो मैंडेटरी है। हर वेबसाइट ऑन ब्लॉग लिखता है, तो वो ब्लॉग वाला पेज किसको मानोगे जहाँ पे सारे ब्लॉग एक साथ दिखे? तो वो हमने किसको मान लिया? ब्लॉग को। एंड होम पेज हमने होम पेज को मान लिया। सिंपल। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर सर। हम्म। तो ये हमको मेनली करना था थीम कस्टमाइजर के अंदर। इसके बाद की कोई भी ऑप्शन आपके काम की नहीं है, तो आप यहाँ से बैक कर देना, एग्जिट कर देना क्रॉस पे क्लिक करके। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसके बाद स्टार्ट करवाऊंगा आपका एलिमेंटोर, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग, पेज डिजाइनिंग, जो एक्चुअल में आपको सीखनी है, क्योंकि उसमें उतना कुछ खास था नहीं। दो तीन ऑप्शन जो खास थे वो मैंने बता दिए, और आने वाले टाइम में जो भी बीच के कुछ ऑप्शंस थे ऊपर वाले, वो मैं आने वाले टाइम में ही बता दूंगा, क्योंकि वो रेयर ही आएंगे। एंड नाउ अब हम बात करते हैं। लो। सर एक चीज पूछना था। पूछो।
सर जैसे आपने ओशियन WP थीम बताया, एक एक्स्ट्रा थीम होता है वो, मतलब क्या इससे बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है उससे? ओशन WP बेस्ट है। एक्स्ट्रा से बेस्ट है सर? नहीं, अच्छा, एस्ट्रा से है तो ये दोनों हाँ एक एक्स्ट्रा, लेवल के हैं, ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक लेवल के हैं। एक ही लेवल का है, हम्म। ओके सर। क्या है? सर ब्लॉगिंग के लिए मतलब कौन सी थीम बढ़िया रहेगी, एक्स्ट्रा या ये वाली जो थीम आप बता रहे हैं ओशन डब्ल्यू पी मतलब जो कोई भी ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा डाउनलोड कर ली थी पहले से ही वो। हाँ, कोई नहीं, उस पर काम कर लो फिर, और क्या। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं और कहाँ से होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लगइन्स। प्लगइन्स बेसिकली वो टूल है, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग टाइप के फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग वेबसाइट बनानी है तो यू हैव टू इंस्टॉल अ प्लगइन जिसका नाम है वू कॉमर्स। ठीक है। सो यहाँ पे आपको अगर पेज को डिजाइन करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल अ प्लगइन जिसका नाम है एलिमेंटोर। तो हमें यहाँ पे अभी फिलहाल तो पेज डिजाइन करना है, राइट? तो उसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यानी कि इसके अंदर वो शो होता है जो ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल्ड हो रखे होते हैं। तो जब मैंने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को ओपन किया तो यहाँ शो हो रहा है नो एक्टिव प्लगइन्स, नो प्लगइन्स आर करेंटली अवेलेबल। रीजन ये है कि इसमें मैंने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल किया ही नहीं है। अगर किया होता तो वो लिस्ट में यहाँ पे दिखती। तो हमें करना क्या होगा, हमें प्लगइन ऐड करना होगा। अब मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे प्लगइन का मतलब है टूल, सॉफ्टवेयर। इन्हीं प्लगइन्स को ऐड करने से हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर पाते हैं। और हमें अगर कोई फीचर ऐड ऑन करना है, जैसे मुझे डिज़ाइन करना है पेज डिज़ाइन, तो पेज डिज़ाइन करने के लिए एक छोटा सा टूल, यानी कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसको हम वर्डप्रेस की लैंग्वेज में बोलते हैं प्लगइन, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, एलिमेंटोर। ELEMENTOR, एलिमेंटोर। यहाँ पे सर्च करना होगा, एंटर करना होगा आपको, एंड देन पहले 6 प्लगइन्स आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। पहला एलिमेंटोर। एक्टिवेट मत करना किसी को भी, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करना होता है, लेकिन अभी फिलहाल एक्टिवेट नहीं करेगा कोई। पहले इंस्टॉल कर लो, पहला इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट बटन भी आ गया, मत करना लेकिन। सेकंड मैंने इंस्टॉल किया, थर्ड इंस्टॉल किया, अब मैं फोर्थ इंस्टॉल करूंगा, फिफ्थ इंस्टॉल करूंगा, सिक्स्थ इंस्टॉल करूंगा, और ये स्टिकी हेडर इफेक्ट्स फॉर एलिमेंटोर सेवेंथ ये इंस्टॉल करूंगा। अब मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इतने सारे प्लगइन इसलिए इंस्टॉल करवा रहा हूँ क्योंकि एलिमेंटोर के अंदर वो सारे फीचर्स फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमने क्या करा, रॉयल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर को इंस्टॉल करवाया है। मतलब जो फीचर इसमें फ्री में अवेलेबल नहीं होगा वो इसमें फ्री में होगा, और जो फीचर इसका फ्री में यहाँ अवेलेबल नहीं होगा वो इसमें होगा, और जो इसका फ्री में अवेलेबल नहीं होगा वो किसके पास होगा अवेलेबल, एलिमेंट्स किट के पास। और जो एलिमेंट्स किट का फ्री में अवेलेबल नहीं होगा वो किसके पास होगा, प्रीमियम एडॉन्स के पास होगा। सो प्रीमियम एडॉन्स में कोई लॉक होगा तो वो इसके पास होगा। तो क्या होगा कि मतलब कोई भी फीचर हमें यूज़ करना है, तो अगर वो इसका लॉक है ना तो इसका तो फ्री होगा, इसका लॉक है तो इसका तो फ्री होगा, इसका लॉक है तो इसका तो फ्री होगा। तो इस बेसिस पे हम कर पाएंगे। ठीक है। अब इन सबको मेरे को बल्क में एक्टिवेट करना है। बल्क में एक्टिवेट करने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स यहाँ पे देखो सारी लिस्ट आ गई। अब इनको बल्क में इंस्टॉल करेंगे। सो बल्क में इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है, बल्क एक्शन क्या कर देना है, एक्टिवेट एंड नेट कर देना है, अप्लाई। एंड जैसे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे एलिमेंटोर का इंटरफेस आ चुका है। इसको एक स्टेप बैक कर देना और वापस से आप अपने डैशबोर्ड में आ जाना। एंड यहाँ पे जो टैब आ रहा है ना, इंट्रोड्यूसिंग न्यू विजिट्स, इसको क्रॉस कर दो। तो अब नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंटोर के साथ। ठीक है।
आज के लिए वैसे इतना इनफ रखते हैं। आप लोग मेक श्योर कि प्लगइन इंस्टॉल करके रखना, मेन्यूज वगैरह बना के रखना, और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, साइट आइडेंटिटी, कलर्स, ये जो भी छोटी मोटी चीज़ें, ये सब एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, जो है आपका एलिमेंटर। ओके, सबको क्लियर है? हाँ यस सर। सर। सर एक रिक्वेस्ट था, खाली प्लीज आज का वीडियो आज ही मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, यस सर, बोलता हूँ। एक्चुअली सर को देखना पड़ेगा सर एक बार दोबारा से, इसलिए। हाँ, क्योंकि ये सब आधा बाउंसर है तो वो देखने के बाद पता चलेगा। नॉन टेक्निक मतलब पहली बार करेंगे तो एक बार देखना तो पड़ेगा ये सर। ठीक है, कर लेना। तो ओके, ठीक है। सर आज ही अपलोड करा दीजिए सर इसको। सर हेलो मैं सर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? सर मिन्मय। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर वो जो कुछ नहीं, आप आज मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात है, वो जो अपने लोगो डाउनलोड के वो लेना है मेरे को। क्या देना है? लोगो 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 किसको? मैं मिन्मय बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो मतलब आप अपलोड करना है ना आपको अपनी वेबसाइट के अंदर? नहीं आप, हाँ सर आप तो अपलोड कर दिया है, हम्म। तो फिर लेना है मेरे पास, रखना है तो वो अच्छा है। मैं जो अच्छा, बनाया था ना उससे भी अच्छा है, तो अच्छा, वो जो इसलिए। डी बन के आया है वो कह रहे हो हाँ क्या? हाँ 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 सर, हाँ अच्छा, सर। तो वो मैं डाउनलोड कर देता हूँ ना आपके लिए। फिर कौन सा वाला, ये वाला? हाँ सर, हाँ सर। एक ये कर देता हूँ। ये तो डाउनलोडेड है। ये तो डी में नहीं साउंड कर रहा है, ये तो अलग ही हो गया। एंड एक ये है। इसको भी कर ही देता हूँ। ठीक है। ठीक है हेलो सर। हेलो। जी सर। सर आज मैंने ज्वाइन किया है सर, मेरा आज पहला क्लास है सर। जो पिछले क्लासेस हुए सर वो बेसिक थे या क्या सर, मेरा कोई आइडिया नहीं है सर। सॉरी। जी सर, मैंने आज ज्वाइन किया है सर। आज मेरा फर्स्ट क्लास था सर। तो सर ये जो पिछले क्लासेस हुए सर वो बेसिक थे या उसमें कुछ कोर्स टॉपिक वगैरह कवर हुआ है सर? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बस। और सर, और इसमें सर ये थीम जो है ना सर, ये हम लोग किधर से परचेज करना पड़ेगा या क्या तो थीम नहीं होता है नहीं, सर? फ्री है, सब फ्री है। कोई परचेज करने की जरूरत नहीं। डिजी ओके सर। सर तो अभी एलिमेंटर प्रो फिर सर कल परसों होगा सर? एलिमेंटोर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा। ओके सर। हाँ। सर तो ये डोमेन किधर से मैं सर, होस्टिंजर सही है सर आपके ख्याल में? सर मैं 3 साल के लिए लेना चाहता हूँ होस्टिंगर से सर। भी बाय कर सकते हो। होस्टिंगर ओके से भी सर। बाय। 3 ईयर का अच्छा। हाँ, वो आपके ऊपर है। 3 ईयर में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, बस ये है। सर तो उसमें सर मैं मुख्तलिफ लैंडिंग पेज अगर बनाएंगे सर, जैसा सब डोमेन पे आता है, तो उसमें अनलिमिटेड होता है ना सर होस्टिंजर में? हाँ, कुछ प्लान्स उसके ऐसे ही है। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। गाइस, आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। आप मुझे टेक्स्ट कर देना जिनका मुझे लोगो भेजना है अभी। हाँ, हाँ सर। ठीक है। चलिए, वो ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। ओके सर, गुड सर नाइट। कोडिंग आज ही मिल जाएगी ना? देखता हूँ, मैं मैम को बोलता हूँ। जी सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, गुड थैंक नाइट, यू। बाय बाय।